यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने। मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो।
यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे चिताइश, रब के घर में होवे चिताइश। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर,
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूर, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, तुझी संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है,
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूर संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूर संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मसीह में प्रिय लोगों, और एक बार परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया है परमेश्वर के वचन से हम ध्यान करें। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमें अपने स्वरूप में अपने रूप में हमें बनाया, इस बड़े सौंदर्य के लिए प्रभु जी, सौभाग्य के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा आप अपनी स्वभावों को हमारे अंदर रखा है प्रभु, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन बातों को हम महसूस करें, इन बातों को हम अपने जीवन में प्रभु लाभ में ले आ सकें, प्रयोजन में ला सकें। खुदावन तेरे प्रभु जी स्वर्गीय राज्य की बातों में हम इस सारी प्रभु तेरे सौभाग्य की गुणों को जो आपने हमारे अंदर रखा है, इन सारी बातों को ला सकें और तेरे राज्य के लिए हम लाभदायक हो नहीं पाए। राजा हम सबको आशीषित कर, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं खुदावन, ये वचन हमारे जीवन में, हमारे अंदर, हमारे प्राण देह शरीर में, हमारे कलिसियाओं में, हमारे देश में कार्य कर सकें। खुदा आप ऐसे ही हम सबको आशीषित कर खुदावन। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कर खुदा, ना कोई मनुष्यों की आवाज़ को, वरन खुदा हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात करें खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं राजा, आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से खुदावन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन। आज हम एक बहुत ही मुख्य बात को देखना चाहते हैं कि ईर्ष्या, ईर्ष्या या दुन। ईर्ष्या जो है हम सबके अंदर इस मांस में होता है कि नहीं? हम सब अपने इस मांस के लिए, मांस के अंदर जो ईर्ष्या होती है उससे हम जीवित समय बिताते हैं, उससे हमारे अंदर उसके चलते इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और बातें होती है। लेकिन हमारे अंदर ये होना चाहिए कि ईर्ष्या नहीं, वरन हमारे अंदर धुन होना अवश्य है। एक आत्मिक धुन आपके और मेरे अंदर, एक परमेश्वर के धुन आपके और मेरे अंदर होना बहुत ही अवश्य है। आमीन। आज इन बातों को हम देखना चाहते हैं। मैं एक पासवान की एक अच्छी समाचार को सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो मेरे आत्मा में कुछ कार्य किया, तो मैं आज उन बातों में से कुछ बातों को आपके सामने में आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। आइए हम देखें, आइए पलटें अपने बाइबल को। गलातियों की किताब 5वें अध्याय 20वीं आयत को हम देखें। गलातियों की किताब 5वीं अध्याय 20वीं आयत को हम पढ़ें। इसमें लिखा है, गलातियों की 5 का और 20वीं आयत में 19 से लेकर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है,
शारीर के काम तो प्रकट है। शारीर के काम के बारे में यहाँ पर एक लिस्ट पौलुस प्रेरित देते हैं और आत्मिक बातों को भी बाद में देते हैं। जैसे 22 का वचन में हम पढ़ते हैं आत्मा का फल क्या है करके पौलुस बताते हैं। लेकिन 19 और 20 में जो शरीर के काम प्रकट है वो क्या क्या काम है उसका जब लिस्ट बताते हुए पौलुस आते हैं तो उस लिस्ट के अंदर ये बात भी आती है। पूरा लिस्ट पढ़ेंगे, आइए पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। ईर्ष्या तो ईर्ष्या जो है वो इन शरीर के कामों में, वो भी व्यभिचार के उसी लिस्ट में पौलुस प्रेरित यहाँ पर बताते हैं। कई लोग हम क्या करते हैं, ये अगर ईर्ष्या जिसके अंदर है वे कभी क्या नहीं होते हैं, आगे उस लिस्ट को जब पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है वे क्या नहीं होते हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मतलब जिनके अंदर ईर्ष्या है और जो सारे लिस्ट में पढ़े हैं ये उसके अंदर ईर्ष्या भी है, तो ये सारे कार्य जिसके अंदर है वे क्या नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे करके यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर में प्रिय लोगों, लेकिन हमारे हर एक के अंदर ये बात हुआ करती थी पहले मसीह में जाने से पहले। लेकिन बहुत दुख की बात यह है अब भी मसीह के जाने से बाद भी अब भी कई विश्वासी लोगों के जीवन में ये बातें होती है, विच इज़ वेरी बैड। हमें ऐसे ये जेलस नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बातें दूसरों को देखकर हमारे अंदर कुछ ऐसा उठता है, वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। तो लेकिन ये बात होती है तो क्या क्या होती है, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। पौलुस हमें बताते हैं, प्रेरित पौलुस। तो मतलब क्या है, कई लोग इस तरह बोलते हैं अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अगर मेरे चेहरे को तू कभी नहीं देखना, ऐसे अगर मरते तो भी नहीं देखना, ऐसे कई बातों को हम कह देते हैं। लेकिन ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे शरीर के काम है, ये सारे शरीर के काम है। वरन हमारे अंदर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमारे अंदर धुन होना चाहिए। वही गलातियों की किताब अध्याय 4 का 18 आयत को हम पढ़ेंगे। गलातियों का 4 का 18 यहाँ पर लिखा है, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। इट इज गुड टू बी जेलस इन अ गुड थिंग ऑलवेज। इट इज गुड टू बी जेलस इन अ गुड थिंग ऑलवेज। इट इज एक सुपर पॉजिटिव वर्ड है, एक पैशन, एक एंथुसियाज्म, एक डेडिकेशन, एक उत्साही, एक धुन, ये हमारे लिए होना बहुत ही आवश्यक है। एक मसीह होने के नाते आपके और मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं वरन हमारे अंदर धुन होना आवश्यक है। हम बाइबल में कई लोगों के जीवन में इस धुन के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हम देखना चाहते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन में कैसा धुन थी, हमारे और आपके जीवन में कैसा धुन होना चाहिए करके। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर के जीवन को देखेगा, उसके अंदर ऐसा धुन आया, उसके आत्मा में उसके ऐसा एक धुन आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं करके उन्होंने निर्णय ली। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये रूत के अंदर वो धुन आई तो उन्होंने क्या कही, मैं अपने लोगों को नहीं, अपनी फलिस्ती, अपने अम्मोनिय लोगों के साथ नहीं वरन मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होंगे करके नओमी से रूत ने बोला, क्योंकि उनके अंदर ऐसा धुन उठी। उन्होंने वैसे मतलब
मतलब अपने जीवन में कार्य भी की। और नेगेमिया के अंदर ऐसा धुन आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब यरूशलेम से अपने भाई लोग आकर उन्होंने यरूशलेम की स्थिति को बताते हुए सुना तो उनकी आत्मा में एक धुन उठी। वो कौन सा धुन था, उन्होंने उस यरूशलेम के प्रति इतनी दुख उठाया और उसके चलते उन्होंने राजा से बात करने के लिए भी उन्होंने तैयार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आपके और मेरे अंदर हमारे देश के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे लोगों के प्रति एक धुन हमारी आत्मा में उठना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय हम मसीह को ग्रहण करते हैं, शुरुआत के समय को देखिएगा कितने अंदर हमारे धुन था, हम कितने ज़ील थे हमारे परमेश्वर के प्रति, कितना कितना ज़ील आपके और मेरे अंदर था, हम क्या क्या नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज वो सारा ज़ील जो है, धुन जो है, कहाँ चली गई। मेरे प्यारों, आज वे सारे बातें वापस लौट सकें आपके और मेरे जीवन में। हम इस अंतिम समय में एक पौलुस की तरह, एक रूत की तरह, एक एस्तर की तरह, हम सब नेहमिया की तरह खड़े हो जाएं और परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले हम बने। आमीन, हालेलुया। आइए कुछ ऐसे 3 बातों को प्रेरित पौलुस के जीवन में से हम देखें कैसा धुन उनके जीवन में था करके। प्रेरितों के काम उसकी 17वीं अध्याय उसकी 16वीं वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की 17वीं अध्याय का 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया, उसका जी जल गया। प्यारों, यहाँ पर वचन सफाई से लिखा है, क्या लिखा है, जब प्रेरित पौलुस ने एथेंस में आई, ग्रीक यूनानी देश में आया तो उन्होंने क्या देखा, तो नगर में वो अवसर क्या करते थे, बाजार में घूमते थे और मौका ढूंढते रहते थे। जब भी वो कोई भी नगर के अंदर प्रवेश करते तो ऐसे उस जगह को ढूंढते थे। तो ढूंढा है तो यहाँ पर उन्होंने देखा, उन्होंने नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। ऐसे उन्होंने सारे मूर्तों को देखा, सारे आइडल्स को देखा तो उनके जी में जी जल गया, उनका जी जल गया, उनकी आत्मा में एक धुन उठा। आगे वचन में लिखा है, अधः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उसके मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पढ़ते हैं वचन में, हमारे अंदर जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, हम उद्धार पाते हैं, हमारे अंदर क्या आती है, एक उद्धार का हर्ष हमारे अंदर आती है, एक उद्धार का एक आनंद आपके और मेरे अंदर आती है। अगर ये बात सच है तो क्या होती है पता है, ये हर्ष जो है हम अपने अंदर ही नहीं रख पाते हैं, हम क्या करते हैं, उसे जाकर जो कोई हमारे सामने मिलते हैं उन सबको बताने लगते हैं। हालेलुया। यही हमारे शुरुआत में हुआ करता था, है कि नहीं। लेकिन दिन होते ही ये जुनून जो है, ये पैशन जो है कम होती है। लेकिन पौलुस की तरह हमारे अंदर ये धुन होना बहुत ही आवश्यक है, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति, परमेश्वर के उद्धार के प्रति। जब भी हम औरों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, जिन्होंने नरक जा रहे हैं, जो अभी भी ऐसे दुनिया की अभिलाषाओं में डूब रहे हैं, उन्हें देखते ही आपके और मेरे अंदर ऐसी धुन उठना बहुत ही आवश्यक है। हमारा जी जलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब एथेंस नगर में वो घूम रहा था, उन्होंने देखा, बड़े बड़े मूर्तों को देखा तो उन्होंने सीधे जाके उनसे लड़ा नहीं, वरन उन्होंने ये कहा, मतलब आपके आप लोग, आप देवता भक्त हो लोग करके मैं जानता हूँ, लेकिन आपके बीच में अनजान परमेश्वर का एक वेदी को मैंने देखा करके पौलुस यहाँ पर उन लोगों से बताते हैं। और वो परमेश्वर कौन है करके उन लोगों से परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पौलुस बताने लगते हैं। प्यारों, आज आप और हमारे अंदर कितनी वो धुन उठती है, कितने हम बताने पाते हैं लोगों को, कितने लोगों को हम बताते हैं प्रभु के बारे में, परमेश्वर के सुसमाचार को कहाँ तक हम पहुँचाते हैं। भजन 51 में, इसीलिए यहाँ पर दाऊद कहते हैं भजन 51 का उसका 12वीं आयत में, 51 का 12 में दाऊद कहते हैं,
अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उधार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे करके यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। दैट जॉय, हालेलुया, द जॉय ऑफ द साल्वेशन, जो उद्धार का हर्ष जो है हमें औरों तक, जो कोई वचन में लिखा है चौक में जिसने उनको मिला सबसे उन्होंने बताने लगा करके। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक धुन। लेकिन आज हम क्या हो जाते हैं, अपने में हम संतुष्ट हो जाते हैं। मैं उद्धार पा लिया, मेरा परिवार उद्धार पा लिया, बस ये काफ़ी है। बस हम चर्च जाते हैं, वापस आते हैं, बस अपने काम में मजे रहते हैं। ऐसा नहीं। जब भी हम, और एक परमेश्वर का भक्त इस तरह कहता है, जो हमारे लिए बुलाहट अलग से नहीं आती है, जो हर कोई हर दिन की इंसिडेंट संभव जो है हम देखते हैं, वे सारे हमारे लिए एक बुलाहट है परमेश्वर की ओर से। कैसा? अगर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नहीं जाना, उनकी मृत्यु अगर रास्ते में गली में जा रही है, उसे देखकर आपके और मेरे अंदर एक धुन उठना चाहिए, एक ऐसे दुख उठना चाहिए कि प्रभु इनको मैंने नहीं बताया करके। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास था, उन्होंने एक शहर में प्रचार के लिए गए। तब उन्होंने गए तो होटल में वो ठहर रहे थे। उस रात के समय था, उन्होंने पहला दिन का मीटिंग सभा पूरा करके आकर आराम कर रहे थे, बहुत थक चुके थे। लेकिन उस वक्त पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, अब बगल वाले रूम में जाओ, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनको मेरे बारे में बताओ करके। तो ये परमेश्वर का दास इतनी परमेश्वर की आधीन थे, लेकिन उन्होंने थकावट के चलते उन्होंने कहा, प्रभु अभी अभी मैंने बहुत थक चुका हूँ, आप भी जानते हैं मैं अभी भी मीटिंग से आया हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं सवेरे जाऊँगा करके उन्होंने इस तरह पवित्र आत्मा से कहा। लेकिन पवित्र आत्मा बहुत प्रेरणा देते रहा, जब तक बोर भी हो गया। जब बोर हो गया तो उस कमरे के अंदर से सारे पुलिस वलिस जाने लगे। जब इन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तब उनके अंदर इतना धुन उठा, इनका दुख हुआ, इन्होंने बहुत रोया, हे प्रभु मुझे माफ कर दे करके। प्रभु परमेश्वर के प्रिय लोग, ऐसे कितने कार्य को हम देखते रहते, कितने संभव हमारे सामने होता रहता है, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है? आर वी रिपेंट? हमारे अंदर एक मन फिराना आती है, या फिर भी हम और कठिन होते जाते हैं। कोई बात नहीं, वे तो नहीं सुनेंगे, ये तो नहीं सुनेंगे करके ऐसे कठिन होते जा रहे हैं। या हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति हमारा जी जलने लगता है क्या? आज वापस वो धुन हमारे अंदर आ सके, हमारे अंदर आ सके, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। जब मैं मसीह को ग्रहण किया, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। जब मैं 10वीं में थी, मसीह को ग्रहण किया, तो उस वक्त हमारे हर एक समर हॉलीडेज में तो क्या करते थे, हमारे चर्च में से हम सारे जवानों को इकट्ठे करके पास्टर ने गांव के ओर ले जाते थे, सुसमाचार सुनाने के लिए, ट्रैक्स देने के लिए। वो पता है, एक ट्रक था, खुला हुआ ट्रक था, क्योंकि उस समय उतना वैन वगैरह बहुत महंगे थे, इसलिए खुला हुआ ट्रक कम किराए पे मिलता है, इसलिए उसमें हम सबको ले जाते थे। अगर जितना धूप क्यों ना हो, लेकिन उसी खुले हुए ट्रक में हम जाते थे। सवेरे निकलते थे, शाम रात हो जाता, कभी कभी 10 बजे लगता था। हमारे घर पे हमारा भाई वो उधार नहीं पाए, उन्होंने हमेशा हमसे हर दिन हमें डांटते थे, लड़ाई होता था, डांटते थे हमें, कभी कभी पीटने भी लगते थे कि तुम लोग मत जाना, इतने रात क्यों आते हो करके। 10 बजे आना तो मना कर दिया। फिर भी अगले दिन हम इतने उत्साहित से फिर हम तैयार होके निकलते थे, प्रार्थना के साथ हम निकलते थे। वहाँ घूम कर चल कर हर गाँवों में हर घरों में हम ट्रैक्स बांटते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उन चीज़ों को सोचती हूँ, लेकिन आज ये तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लिए आज क्या करते हैं? और कोई भी हमारे गलियों में, कोई भी हमारे चौकों में कोई भी देखते हैं, उनसे हम बोलने के लिए हमारे अंदर कुछ
वो इच्छा आती है या वो जुनून निकलती है मुझे परमेश्वर के बारे में इनको बताना है करके? वी आर चूसी, हम चूज करते हैं किन से बोलते हैं, किन से बोलें, किन से नहीं बोलें करके। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं पौलुस ने चौक में जो कोई उनके मिला हर किसी से उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक पौलुस के अंदर ये जुनून, एक धुन आई तो क्या हुआ? आज पूरे यूनानी देश मसीह को जाना है। हालेलुया। वो कैसा यूनानी देश था? एथेंस कैसा सिटी है? सोक्रेटिस, प्लेटो और ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत के लोग, अरिस्टोटल, ये सारे एक तरफ से फिलोसोफर्स और दूसरी तरफ से जीएस, अपोलो, ऐसे बड़े बड़े देवता, उनका ऐसा एक शहर में एक पौलुस ने उठा, उनके अंदर जो धुन उसको खड़ा किया, परमेश्वर के प्रति वो धुन उसको उठा, तो पूरा देश आज मसीह को बन गया, मसीह को जाना। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जहाँ हम रहते हैं, जिस गली में, जिस ब्लॉक में हम रहते हैं, आपके और मेरे अंदर वो धुन आए, कम से कम वो गली बचे, वो ब्लॉक बच जाए, परमेश्वर की आगमन में परमेश्वर के साथ वो लोग जा सके, जैसा धुन आपके और मेरे अंदर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। हम घूमें, हम चलें, अपने अपने गलियों में चलें, चलते रहें। जिसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तू जितना चलेगा, अपने पैर कदम कहाँ रखता है, जितना दरका है उतना देश को मैं तुझे दूंगा करके परमेश्वर तेरे विद्या उत्पत्ति की में 17 और 18वीं आयत में प्रभु कहते हैं। लेकिन अगर आप 15वीं अध्याय में 18, 19, 20 में पढ़ते हैं तो प्रभु कहते हैं वहाँ अब्राहम और उसके वंश को कौन सा देश को दिया? मिस्र से लेकर यूफ्रेटिस नदी तक सारे देश को दिया करके वचन में लिखा है। यूफ्रेटिस नदी कहाँ है? मिस्र से लेकर यूफ्रेटिस इराक में है, आधे इराक तक है। प्रभु कहा अब्राहम को मैं ये सारे देश को मैं तेरे वंश को दूंगा करके। हालेलुया। लेकिन जब कनान में अब्राहम था, उस वक्त परमेश्वर ने कहा मैं जहाँ जितना दूर तू चलेगा, कदम रखेगा, उतना ही मैं तुझे दूंगा करके। लेकिन जब 15वें अध्याय में जब उन्होंने परमेश्वर ने कहा मैं ये सारे देश को मिस्र से लेकर वहाँ तक यूफ्रेटिस तक, महानदी तक मैं तेरे वंश को दूंगा करके, मतलब परमेश्वर ने जब 11वें अध्याय में अब्राहम को बुलाया अपने ऊर देश में छोड़कर आने के लिए, परमेश्वर वहाँ से याद रखते हैं, वहाँ से याद रखते हैं। हालेलुया। अगर आप और हम, अगर जगह जगह हम कदम रख सकते हैं, जगह जगह हम घूम सकते हैं, मतलब कि प्रार्थना के द्वारा जिन जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, जिन जिन गलियों के लिए प्रार्थना करें, जिन देश के लिए हम प्रार्थना करें, जरूर वो सारे देश को, गलियों को प्रभु उद्धार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये धुन हमारे अंदर उठे, हमारे जी में, हमारी आत्मा में। हालेलुया। आपकी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी, आपकी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी। जिनके लिए परमेश्वर के लोगों, जो अन्य लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, उनकी एक भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती है, उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको प्रभु ने इस देश में क्यों रखे हैं? जहाँ पर आप क्यों ना हो, उस देश में प्रभु, उस शहर में, उस गली में क्यों प्रभु रखे हैं? जब एक बार दाऊद को अपने उनके पिता ने कहा तू अपने भाई लोगों के लिए टिफिन ले जाओ, भोजन लेकर जाओ, उन्हें देकर आओ करके, पहला शामिल 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। जब भोजन देकर आओ करके जब उनको भेजा गया तो दाऊद का काम क्या था? बस उन अपने भाइयों को भोजन देके वापस लौटना है। लेकिन बिना मतलब कि परमेश्वर किसी को भी कहीं पर भी नहीं भेजते हैं। अगर आप और हम यहाँ पर इसी स्थान में खड़े हैं तो इसी स्थान के लिए एक परमेश्वर का उद्देश्य आपके और मेरे जीवन में है।
आपको और मुझको उस उद्देश्य को जानने की आंख चाहिए, नज़र चाहिए, हमारे आंखें खोलना चाहिए, हमारे दिल खोलना चाहिए कि हमें परमेश्वर के द्वारा मालूम होना पड़ेगा कि प्रभु मुझे क्या काम है, मैं यहाँ क्यों है। जिस तरह से इस तरह राजादी को परमेश्वर ने वहाँ से अनाथ से लेकर राजमहल में रखा, एक मकसद की ओर रखा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद बहुत अच्छा एक सवाल करता है। पहला सामुएल 17वें अध्याय में जब उसने अपने भाई लोगों के लिए भोजन लेकर आकर देखा तो वहाँ पर देखा कि गोलियत का, ये सारे हम जानते हैं इसलिए मैं जल्दी जाती हूँ। वहाँ पर गोलियत की बातों को देखा तो दाऊद क्या कहता है, आइए पढ़ेंगे पहला सामुएल 17वें अध्याय का 26 को भी पढ़ेंगे, 26 से लेकर। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके पास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों को नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह कतरना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। यहाँ पर दाऊद कहता है वो कतरना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारें। एक धुन उठना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे अंदर जब परमेश्वर के लोगों को जब गोलियत ने ललकार रहा था, इतने सारे इज़राइल की सेना वहीं खड़ी है, राजा तक साउल राजा तक वहां पर खड़ा है, किसी के अंदर वो धुन नहीं उठा। लेकिन एक छोटा दाऊद ने आकर देखा तो वो कहता है ये कौन है? इज़राइल की सेना को ये कैसा कतरना रहित फलिस्ती कैसा ललकार सकता है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप और हम श्रेष्ठ हैं। आपको और मुझको परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आपके और मेरे अंदर ये धुन उठना चाहिए, ये धुन उठना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, वही प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 18वें अध्याय 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब सिलास और तीमुथियुस मकदूनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। यहाँ पर दूसरी बात, पहली बात जब उन्होंने एथेंस नगर में घूमा तो उनको उस मूर्तों को देखकर एक जी जल गया था। दूसरी बात, यहाँ पर जब सिलास और तीमुथियुस को पौलुस ने देखा, उनके अंदर सुसमाचार सुनाने के धुन उनके अंदर भर गया करके। क्या हुआ? क्यों सिलास और तीमुथियुस को देखकर क्यों ऐसा हुआ? जब पहले थिस्सलुनीके शहर में थे ये सारे सिलास और पौलुस, वहाँ से इन्हें भगा दिया, लोग इनके विरोध खड़े थे, तो वहाँ से निकलकर इन्होंने आया बेराया की शहर में। बेराया में भी क्या हो गया, यहाँ पर सिलास और तीमुथि और पौलुस था, वहाँ पर भी लोग पौल के विरोध में उठे थे, उन्हें मारने के लिए सोचे थे। तो यहाँ पर क्या किया, उसी 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, सिलास और तीमुथि उसने क्या कहते हैं, पौलुस को किसी तरह बचाकर उन्हें जाने के लिए बोल देते हैं एथेंस की और यहाँ पर इसी बेराया के शहर में सिलास और तीमुथियुस रहते हैं। वो कहते हैं हम दोनों यहाँ रहेंगे, आप बचकर निकलकर आगे जाना है करके। मतलब हर शहर में पौलुस के विरोध लोग खड़े होते हैं तो पौल वहाँ बचकर निकलकर जाते ही रहा। लेकिन इसी शहर पर बेराया में जब आए थे, बिरिया की शहर में, तो सिलास और तीमुथियुस ने क्या कहा, हम लोग यही रहेंगे, आप आगे जाओ। आइए पढ़ेंगे 14 अध्याय को पढ़ेंगे, 17वें अध्याय में 14वें वचन को। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाएं, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं टगर गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये आज्ञा पाकर विदा किए हुए वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए।
तो ऐसे शहर में जगह इनकी जीवन की कोई जिम्मेदारी नहीं हो पाता, मतलब लोग कभी भी उसे मार डालेंगे करके ऐसी जगह पर सिलास और तीमुथियुस ने अपने दोनों को वहां रहकर शाऊल को प्रेरित पौलुस को क्या कर दिया, उन्हें आगे जाने के लिए बोल दिया है। वैसे ही पौल निकल कर चला गया। जब वहां से बेरेया उसी नगर से जब सिलास और तीमुथियुस ने फिर बाद में जब पौल के पास आते हुए देखा कोरिन्थुस नगर में, तो पौल उन दोनों को देखते ही उनके अंदर एक धुन उठा। हालेलुया। क्योंकि ये सिलास और तीमुथियुस ने परमेश्वर के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जान को भी उन्होंने तुच्छ जाना है। अगर हम मर भी जाएं, मरेंगे परमेश्वर के लिए करके, ऐसा एक धुन वो सिलास और तीमुथियुस के अंदर था। इन बातों को देखकर यहाँ पर पौल ने क्या किया और उनके अंदर एक धुन उठा, तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के वचन के प्रति सुनाने के लिए आगे 16वीं वचन में, 18वीं अध्याय का प्रेरितों की 16वीं वचन में वो कहता है, तो अब मैं यहूदियों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, अन्य जातियों के पास जाऊंगा करके यही होकर एक बहुत बड़ा निर्णय को पौल लेता है। कब? सिलास और तीमुथियुस को देखे। हालेलुया। आज सिलास और तीमुथियुस का बहुत कम है। पौल के लिए ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं। पौलुस भी कम है। अगर पौलुस होते, सिलास और तीमुथियुस नहीं मिलते। हालेलुया। आज हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में ऐसे सिलास और तीमुथियुस के तरह जवान उठना चाहिए। उनके अंदर एक धुन उठना चाहिए, लोग उठना चाहिए, उनके अंदर धुन उठना चाहिए। परमेश्वर के लिए मैं अपनी जान भी दूं, लेकिन मैं परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाऊं, मैं परमेश्वर के लिए, वचन के लिए मैं खड़ा रहूं करके ऐसे जवानों के लिए आज जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जवान इस तरह खड़े हो जाए। कुछ कलीसिया में ऐसे जवान है, उसे देखकर परमेश्वर के नाम की लाखों लाख धन्यवाद निकलती है। उन जवानों के लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, जिसके मन में परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं करके खड़े होते हैं। उन जवानों के लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिलास और तीमुथियुस के अंदर वो धुन को देखकर पौलुस ने यहाँ निर्णय लिया, अब से मैं यहूदियों को नहीं वरन मैं अन्य जाति के और पास जाऊंगा, यीशु समाचार को ले जाऊंगा करके। कहीं पर अपने पत्रियों में पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए ये प्रिस्किल्ला और आकिला के बारे में पौलुस कहते हैं, ये दोनों ने मेरे लिए अपने गला को भी दे दिया, मतलब अपने जान को भी इन्होंने तुच्छ जाना दे दिया, देने के लिए तैयार था करके पौलुस कहते हैं। ऐसे लोगों की आज जरूरत है हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। आज चर्च क्या बन गया? It's a place of entertainment. हमें पार्टिसिपेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेंट बनना चाहिए, स्पेक्टेटर नहीं, बस आओ बैठो, बस आराधना खत्म हो गया चले जाओ, नहीं। We need to be get involved in the ministry. हमें नाम लेकर बुलाना करके वेट नहीं करना चाहिए। हमें आगे जाकर हमें क्या करना है और कहाँ जाना है करके हमें पूछना चाहिए, सिलास और तीमुथियुस की तरह। हालेलुया। मैं आपसे एक विनती करती हूँ, इस वचन को सुनने वाले आप कोई भी हो, अगर आप एक व्यक्ति खड़े होंगे पौल के तरह, आपका हमारा देश बच जाएगा, हमारा शहर बच जाएगी, कम से कम आपकी इलाका तो बच जाएगी, आपका राज्य बच जाएगी। एक धुन उठ सके। सिलास और तीमुथियुस की तरह परमेश्वर के लिए अपनी जान देने के लिए भी हम तैयार होने पाए, सुसमाचार के लिए। कोई मिशनरी आकर जान देना नहीं, हम उठे अपने देश के, हम उठे अपने देश के लिए। आगे भी ऐसा ना हो जाए बस आए जाए, नहीं। लेट अस बी गेट इन्वॉल्व इन द चर्च एंड इन द मिनिस्ट्री। पौलुस ने ऐसे सिलास और तीमुथियुस को खड़ा किया।
अवसर हम क्या करते हैं, यीशु मसीह के नाम से अपना जीवन जीने के लिए चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव यूजिंग जीसस, बट बाइबल बतलाती है वी हैव टू डाई फॉर जीसस। नो वन इज रेडी टू डाई फॉर जीसस, बट वी वॉन्ट टू लिव बाय यूजिंग जीसस, द नेम ऑफ जीसस। आज एक निर्णय लें, मसीह के लिए मरने के लिए भी हम तैयार होने सीखें। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो कोई अपने जान को खोता है, अपने माँ बाप को खोता है, अपने भाई बहन को खो देता है, अपने बच्चे को खो देता है, वो वहां पे 100 गुना वापस पाएगा करके। हालेलुया। अगर आपने नौकरी को खो दिया मसीह के चलते, प्रभु आपको वापस 100 गुना लौटा देंगे। जब एलीजा ने गया तो एक एलीशा को खड़ा करके गया। आज आपके और हमारे अंदर बस मैं उद्धार पा लिया काफी नहीं, मेरे जैसे एक धुन, एक जुनून से भरे हुए लोगों को खड़ा करना, सुसमाचार के प्रति एक जुनून को, ऐसे हमें एक पैशन होना चाहिए सुसमाचार के लिए करके, ऐसे लोगों और भी खड़े होना चाहिए करके आप और हमारी प्रार्थना होने पाए। उस काम में हम लगे रह गए। मेरे जैसे एक जुनून से भरे हुए व्यक्ति को खड़ा करना है करके, मेरे जैसे परमेश्वर की धुन में भरा हुआ व्यक्ति को खड़ा करना है, सुसमाचार के लिए वचन के प्रति धुन मेरे अंदर उठना है, ऐसे लोग आगे होना चाहिए करके और ज्यादा होना चाहिए करके हम प्रार्थना करें और खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। गेहूं बनना चाहिए, भूसी नहीं जो पवन से उड़ाई जाती है। सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को नहीं, सिर्फ स्पेक्टेटर को नहीं, पार्टिसिपेंट्स को खड़ा करना चाहिए। हालेलुया। हमें उत्पन्न करना चाहिए। वी नीड टू गिव बर्थ सच अ पीपल हु वर फिल्ड विद द ज़ील फॉर गॉड, ज़ील फॉर गॉड। और तीसरा बात, 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय 2 पद को पढ़ेंगे। 2 Corinthians 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाया रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक को पुरुष एक हो पुरुष जैसे तुम्हारी बात लगाया है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। अपने कलीसिया के प्रति एक धुन, एक ईश्वरीय धुन यहाँ पर पौलुस के अंदर थे। उन्होंने कहा कोरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहा, मैं तुम्हें क्या करना चाहती हूँ, एक पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंपना चाहती हूँ। हालेलुया। आज यही हमारी प्रार्थना है कलीसिया के प्रति, यही हमारी विनती है। हमारी कलीसिया में जितने लोग ये सारे मसीह के आगमन में मसीह के साथ जाना है करके, यही एक ही प्रार्थना है। अगर इस दुनिया में आपके घर हो या गाड़ी हो या कुछ भी हो, लेकिन हमारी प्रार्थना यह है आप जरूर यहाँ छोड़ा नहीं जाना चाहिए, आप परमेश्वर के वहाँ पर होना चाहिए करके यही हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये धुन आपके अंदर भी उठना चाहिए। आप सिर्फ नहीं, आप अपने परिवार, अपने औरों और रिश्तेदार और सारे अपने कुटुंबियों और अपने सारे नेबर, सबके प्रति ऐसा धुन उठना चाहिए, ये सारे भी हमारे साथ आना चाहिए करके। सिर्फ मैंने उद्धार पा लिया काफी, सारे लोग, आमीन, सब लोग कलीसिया एक पवित्र होके पवित्रता से भरे रहना चाहिए। लेकिन आज कलीसिया में क्या हो गया, एक स्पिरिचुअल अडल्ट्री। 2 कुरिन्थियों वही 11वें अध्याय 3 और 14 आयत में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया सांप ने, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिली जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाया
जिसे तुमने पहले ना माना था तो तुम उसे सह लेते हो। आजकल बहुत सारे कल्ट दुरुपदेश आ चुका है। अभी वेरी रिसेंटली, ध्यान से सुनिए, वेरी रिसेंटली नागालैंड में चाइना से एक आया, ऑलमाइटी गॉड चर्च करके, वो कलिसिया का नाम है ऑलमाइटी गॉड चर्च करके, ईस्टर्न लाइटनिंग या इस नाम से भी वो चर्च को जाना जाता है। लेकिन अब वो कलिसिया को चाइना में बंद किया गया, बैन किया गया है, लेकिन वो अभी इंडिया पहुंच गया। अभी इंडिया में अब से सुनाई दे रहा है कि 500 लोगों से अधिक लोग उसमें अभी शामिल है करके, उनके फेसबुक में तो वो कितने हजार लोग शामिल है करके। लेकिन इनका क्या है कहने का मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने देखदारी हुआ, ये वो जो संस्था को जिसने बनाया वो एक औरत है, वो ही है करके, मतलब फीमेल वर्जन ऑफ जीसस, फीमेल वर्जन ऑफ जीसस, स्त्री के रूप में यीशु मसीह आ गया है इस पृथ्वी पर करके, उनकी यही उपदेश चल रहा है। उसके पीछे भी कई लोग जा रहे हैं। ये अभी भारत में आया। इस तरह कई ऐसे दुरुपदेश से हमारे देश में भी भर जाता है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं डरता हूँ कि जिस तरह सांप ने हव्वा को बहकाया, इसी तरह आपको भी ना ऐसा ना करें। इसलिए आप दूसरे एक सुसमाचार, दूसरा एक वचन या दूसरा कोई यीशु मसीह या दूसरा कोई भी उपदेश को तू ना सुने, लेकिन तुम लोग सुन लेते हो, कहीं पर भी कुछ प्रार्थना होती है चले जाते हो, कोई भी सुसमाचार को सुन लेते हो, कोई भी वचन को, ऐसा नहीं हमें होना चाहिए, हमें परखना चाहिए। क्योंकि पौलुस कहते हैं, मेरे अंदर एक धुन है, आप सबको प्रभु की पास मुझे ले जाना चाहिए, प्रभु के लिए मुझे एक कुमारी के समान मसीह को सौंपना चाहिए, एक पवित्र कुमारी के समान। स्पिरिचुअल अडल्ट्री नहीं होना है। ये सारे स्पिरिचुअल अडल्ट्री में ले जाएगा, तुम्हें दूसरे उपदेश में ले चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, एक धुन मेरे अंदर है, तुम्हें पवित्र कुमारी के समान प्रभु यीशु को सौंपना चाहता हूँ करके पौलुस कहते हैं। आज यही हमारी विनती भी है। प्यारों, आपकी कलीसिया की पासवान, आपकी प्राण का जिम्मा, आपकी आत्मा का जिम्मेदारी उनके हाथ में है। अपनी कलीसिया को छोड़कर और कहीं नहीं जाना, और कोई नई उपदेश में ना जाना, और नई कुछ ऐसे बातें हो रहा है वहां नहीं जाना। जिस स्थान में प्रभु आपको खड़ा किया वहीं पर ठहरे। अगर 100 भेड़ होते हैं लेकिन उसमें से एक भी खो गया, तो जैसे हम लूका 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, 99 को छोड़कर एक को ढूंढने वो चाहते हैं। यही है, अगर आप में से एक भी व्यक्ति, अगर आप उस उपदेश से मसीह को छोड़कर जाएंगे तो हमारा दिल दुखता है, हमारा दिल दुखता है। सुलेमान राजा, इतना मकान राजा, इतना बड़ा राजा, लेकिन उनका नाम इब्रानियों की 11वें अध्याय में विश्वास के सूरवीर की सूची पत्र में नहीं आता। कारण क्या है? उन्होंने अपने अन्य लोगों से शादी किया, उनकी देवताओं को मारने लगा, उसने अपने विश्वास में ही चला गया। और सबका नाम उस 11वें अध्याय इब्रानियों में आती है, लेकिन सुलेमान का नाम नहीं। जिन्होंने ऐसा कपड़ा पहना, जिनका ऐसा ज्ञान है, जिन्होंने परमेश्वर की भवन बनाया, फिर भी these things never help। अगर हम स्पिरिचुअल अडल्ट्री में हैं, दूसरे सिद्धांत को, उपदेश को सुनकर जाने वाले हैं, तो प्यारों, अगर ऐसे भी आपने हो गया क्या, और कोई सिद्धांत को सुनकर, उपदेश को सुनकर चले गए क्यों ना हो, आज आप मन फिरिए, वापस लौटाइए, अपनी कलीसिया पर आइए, अपने झुंड पर उस 99 भेड़ों के साथ जोड़िए। अपना पास्टर, अपना सेवक, जितना दुख था आपके चलते, उनके अंदर और एक विश्वास को दिला दीजिए। आपके और मेरे अंदर एक धुन उठे, हमें एक पवित्र कुमारी के समान मसीह के लिए हमें होना चाहिए करके। आमीन। एक ईश्वरीय धुन।
एक वचन के धुन, वचन के प्रति एक धुन हमारे अंदर उठे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद राजा, हमारे अंदर एक धुन को उत्पन्न करा, ऐसा एक धुन को राजा, वचन के प्रति, सुसमाचार के प्रति, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जान को भी देने के प्रति। जब भी हम मूर्तों को देखते हैं खुदावन, हमारे अंदर एक ईश्वरीय धुन उठे, हम जाकर सुसमाचार सुनाए, हमें आशीष कर। इस वचन को सुनने वाले हर एक के दिल में, दिमाग में प्रभु, उनकी आत्मा में, प्राण में एक ऐसे ईश्वरीय धुन आज ही अभी ही उत्पन्न होने पाए राजा। Let it right away begin in their life, Lord. Let it start flowing in their life, the zeal of God, the zeal of God. यीशु मसीह परमेश्वर के जिस मंदिर में, भवन में गए थे यरूशलेम में, वहाँ देखा सारे उन्हें व्यापार का स्थान बना लिया, कूफा बना लिया। यीशु मसीह के अंदर एक धुन उठा परमेश्वर की कलीसिया के प्रति। इस तरह आपके और मेरे अंदर होने पाए, आपके मेरे अंदर होने पाए प्रभु। इस तरह हमें आशीष करें, पवित्र आत्मा हमें आशीषित करे, पवित्र आत्मा में आशीष करें। हमारा जीवन आज से बदले। वी शुड नॉट बी अ स्पेक्टेटर बट वी शुड बी अ पार्टिसिपेंट्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। आपकी कलीसियाओं में परमेश्वर के राज्य के लिए हम एक पार्टिसिपेंट, भागीदार हो सके, भागीदार हो सके। धन्यवाद राजा, इस तरह आप आशीष किया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर एक जवानों को इस तरह तिमोथियुस की तरह, सिलास की तरह खड़ा कर राजा, उनके अंदर एक धुन उठ सके राजा, एक धुन उठ सके, एक जील, एक जेलस उठने पाए। ऐसे ही आशीष कर, आशीष कर। आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू बाय हिज zeal to every one of you those are hearing this word of God। जितनों ने इस वचन को सुना, अब सबको प्रभु ऐसे एक धुन से, एक zeal से भरे। God bless you। आमीन।